जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट और क्योर का ताल्लुक है, तो एक तो सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। इनको जो इनकी बेसिक बीमारी है उसका इलाज करेंगे, प्लस इन्हें एंजाइटी के इलाज के लिए भी बहुत सारी अब दवाइयाँ आ गई हैं। एक तो हमें उन्हें कहते हैं सेरोटोनिन ब्लॉकर्स हम इनको देते हैं। इसका मतलब है कि इनके कॉज के अंदर सेरोटोनिन का रोल है। तो जब हम ये दवाइयाँ देते हैं तो उनकी एंजाइटी कम हो जाती है। फिर बेंजोडाइज़ेपीन्स देते हैं, उनसे भी एंजाइटी कम होती है। बायो साइकोसोशल मॉडल पे इनका इलाज हो सकता है, अकेली दवाइयों से इनका इलाज नहीं हो सकता। उसके अलावा ये है कि साइकोथेरेपी करते हैं। किस तरह की साइकोथेरेपी? तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी करते हैं कि उसको समझाते हैं, गाइड करते हैं कि देखो जितना मर्जी तुम्हारा दिल घबराए, चूँकि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होगा, तो ये जानलेवा नहीं है, इससे तुम मरोगे नहीं। लिहाजा इसको कोशिश करो कि समझने की कि ये तुम्हें नफसियाती तौर पे हो रहा है। उस पर पेशेंट को ट्रस्ट अगर आ जाए तो वो अपने आप को सेल्फ सजेशन के साथ अपनी फीलिंग्स को कम कर सकता है। फिर हम बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं कि बाज़ दफ़ा इनको इस सिचुएशन में एक्सपोज करते हैं, उस मरीज़ को उस हालत में जहाँ से वो अवॉइड कर रहा है, जहाँ से वो डर रहा है, जहाँ जाके उसको एंजाइटी का अटैक हो जाता है, इसको उस सिचुएशन में ले जाते हैं। उस सिचुएशन में जाने के लिए वैसे बहुत अच्छे मुल्कों में ये होता है कि थेरापिस्ट मरीज़ के साथ चला जाता है। यहाँ ज़ाहिर है हम मरीज़ के साथ नहीं जा सकते, तो हम उसकी फैमिली को ये गाइड करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको एक्सपोज करें और उस सिचुएशन में ले जाएं, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ ले कि ये एक ऐसा कंट्रोलेबल उसकी सिचुएशन है, तो बार बार उसको ये अटैक उस जगह पे जाने से ना हो, अवॉइडेंस ना हो, जो उसके वर्क परफॉर्मेंस पे असरअंदाज ना हो। तीसरी इसमें है CBT जिसे हम कहते हैं, वो आजकल बड़ा पॉपुलर मॉडल है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें क्या होता है, कॉग्निशन आपको पता है किसको कहते हैं? थिंकिंग प्रोसेस को कहते हैं। बिहेवियर और थिंकिंग पे हम फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी थिंकिंग चेंज करें, जिससे उसका बिहेवियर और उसकी फीलिंग चेंज हो। मसलन उसको हम गाइड करते हैं कि देखो इसमें उनको रिलैक्सेशन थेरेपी है, इसमें इनको एरोबिक्स हैं, वॉक है, और फिज़िकल बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, वो इनको सिखाते हैं। देखो जब तुम्हें एंजाइटी की फीलिंग होने लगे, तुम्हारा दिल धड़कने लगे, या तुम्हें पसीना आए, या तुम्हें लगे कि तुम ठंडे हो रहे हो और तुम्हें स्वेटिंग हो रही है और तुम्हारा दिल घबरा रहा है, तो तुम लंबे लंबे सांस लो, तुम बाहर निकल के हल्की हल्की एक्सरसाइजेज करो, अपनी सोच को डाइवर्ट करो। और डाइवर्जन से मसलन कोई अच्छी सी फिल्म देखना शुरू कर दो, कोई गाना सुनना शुरू कर दो, ठंडा पानी पी लो, वॉक शुरू करो। मतलब अपनी कॉग्निशन को, अपनी थिंकिंग को इससे हटाओ, इसको किसी और डाइवर्जन में ले जाओ। ये काफ़ी सक्सेसफुल है। इससे भी हम ख़ास तौर पे नौजवानों को काफ़ी हद तक इसमें उनका इलाज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सोसाइटी और फैमिली को इन मरीज़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। एक तो जिस फैमिली में एंजाइटी की हिस्ट्री हो, डिप्रेशन की हिस्ट्री हो, मूड डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं, वहाँ फर्स्ट कज़न मैरिजेज़ अवॉइड करें। कोशिश करें कि कोई फ्रेश ब्लड फैमिली में लाएं। ये जो मूर्सी आंसर है उसको चेक करें। एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर घर में कोई बच्चा इसका शिकार है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको इस पे ताना ना दें, उसको इस तरह ना करें कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ना कर सके। उसको अगर वो एक्सप्रेसिव होगा, अगर आपको बताएगा, तो आप उसे सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे मरीज़ को सपोर्ट चाहिए होती है, एक रोने के लिए कंधा चाहिए होता है, एक कैथारसिस के लिए फ्रेंड चाहिए होता है। तो उसके दोस्त बने, उसे प्यार मोहब्बत से समझाएं और कोशिश करें कि उसको उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए उसको आहिस्ता आहिस्ता प्यार से पकड़ के उस सिचुएशन में ले जाएं, उस सिचुएशन में खड़ा करके उससे बात करें, उसकी एंजाइटी के लिए उसको थपकी दें, उसको पानी पिलाएं, उसके और बातें करें। मतलब अगर बंदा अकेला, ये बच्चा जो है या नौजवान जो है, ये अगर अकेला बाहर जा रहा है तो उसको ज़्यादा एंजाइटी होगी। अगर उसके साथ बच्चा है या उसके साथ उसकी बीवी है या बीवी के साथ उसका हस्बैंड है या उसका साथ दोस्त कोई साथ है या कोई पेट साथ है, तो ये एंजाइटी कम होगी। इसलिए ज़रूरी है कि कोशिश करें कि ऐसा बंदा जब बाहर जाए कि उसका कोई पार्टनर, कोई साथी उसके साथ हो।
तो ये अवॉइड हो सकता है। और ये इजीली हो सकता है, जैसे उसने अपने रोज़ कॉलेज जाना है या रोज़ स्कूल जाना है, तो इर्द गिर्द नेबरहुड में कोई उसका दोस्त, कोई उसका साथी उसका साथ दे दे। शाम को उसने निकलना है, वॉक पे निकलना है या काम से दुकान पे जाना है, तो अपना कोई पेट साथ ले जाए। अब हमारे यहाँ पेट का रिवाज नहीं है, बच्चे को गोद में उठा ले ताकि उसको डाइवर्जन में रहे। वो अकेला होगा तो उसको इनसिक्योरिटी होगी। जो ऐसे लोगों में एक और टेंडेंसी देखने में आई है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि घर के करीब रहें। घर के करीब वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है वो जितने दूर हो जाएंगे तो इनसिक्योर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर इनका कोई साथी, कोई दोस्त इनकी बात सुन ले और इनकी इस प्रॉब्लम को टैकल कर ले तो आसानी हो जाएगी। और सोसाइटी में वैसे आपको पता है कि जो ज़हनी बीमारियां हैं उनके बारे में एक स्टिग्मा है। हर चीज़ को स्टिग्मा से निकालें, इसको समझें कि ये एक इंसान की थोड़ी एबनॉर्मल फीलिंग्स हैं। नॉर्मल एंग्जाइटी, हेल्दी एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स में हो तो बहुत अच्छा है। एंग्जाइटी ना होना भी बहुत एपैथेटिक है। जिन सोसाइटी में इश्यूज़ के ऊपर आप रिएक्ट नहीं करते, वो सोसाइटीज़ भी प्रॉब्लम का शिकार हो जाती हैं। इशू हो तो रिएक्ट भी करना चाहिए, ना करना भी ठीक नहीं, लेकिन ज़्यादा करना भी ठीक नहीं। इसलिए इसके अंदर बैलेंस रखना ज़रूरी है। नाजरीन, आज हमने एंग्जाइटी पे बात की है। उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई ऐसा बंदा आपकी ज़िंदगी में आए तो उसका आप ख्याल रखेंगे। अपना भी ख्याल रखें। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में OCD के साथ, जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे।